गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस में चल रहा था हमारे पास। यूनिट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गई, जिसके बेस पे अपन ने क्वेश्चंस दिए थे कुछ, और उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट थर्ड जो है बीजीय तथा अबीजीय समीकरण के हल। अच्छा, बीजीय समीकरण क्या होती है? कोई भी समीकरण, कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है Pn(x) बराबर 0, ये बीजीय समीकरण कहलाती है। जो x का बहुपद हो, शुद्ध बहुपद, ठीक है, जिसमें केवल और केवल x के ही मान हो। और अबीजीय समीकरण क्या कहलाती है? जिसमें x के एक विशुद्ध बहुपद हो, मतलब सारे मान x के नहीं हो। ठीक है, तो भाई इसको हल करने की कुछ विधियां हैं। इन विधियों में नंबर 1 है बीजीय समीकरणों के मूल ज्ञात करने की विधि। तो कुछ विधियों का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो नंबर 1 विधि आती है भाई हमारे पास बाइसेक्शन मेथड या द्विविभाजन विधि। यह होता है बाइसेक्शन मेथड। नंबर 2 आती है हमारे पास, चलो सबसे पहले हम एक के बारे में पढ़ते हैं। द्विविभाजन विधि होती क्या है? इसी प्रकार कंटिन्यू जो जो मेथड आता जाएगा उस पर मेथड के साथ साथ एक एक क्वेश्चन भी करते जाएंगे। देखिए भाई, इसको सोल्व करने की विधि किस प्रकार है। माना कि फलन f(x) अंतराल, एक अंतराल ए बी, जो कि क्या है, समवर्त अंतराल या क्रॉस इंटरवल ए बी में क्या है, सतत है। ये फलन f(x) जो है इसमें सतत है, तथा एफ ए का मान लेस देन 0 तथा एफ बी का मान ग्रेटर देन 0। यानी इसमें से किन्हीं भी एक का मान ग्रेटर देन 0 होगा, किसी एक का मान लेस देन 0 होगा। तो भाई इसका मतलब एफ ए इंटू एफ बी ऑलवेज लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, एक नेगेटिव मान होगा, 0 से छोटा। ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि अंतराल ए बी को, अंतराल ए बी का मध्य बिंदु देखते हैं। मध्य बिंदु क्या होगा भाई इसका, a प्लस बी बाई 2। अब इसको आप मान सकते हो क्या, x1 मान लिया आपने। अब इस x1 पर मान देखते हैं। यदि दो कंडीशन आती हैं, f(x1) का मान 0 आ जाए तो आप क्या कह सकते हैं, x1 जो है f(x) का x बराबर 0 का सही मूल है। भाई इसके मध्य बिंदु पर 0 फलन का मान आ गया, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, सीधा सीधा मूल निकल गया हमारे पास। और यदि f(x1) की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आए, और 0 के बराबर नहीं आए तो दो कंडीशन बनती हैं। तब मूल जो होगा, भाई दो अंतरालों में विभाजित हो गया था, a से लगाकर x1 या x1 से लगाकर b, इन दोनों में से किसी न किसी एक में स्थित होगा। तो भाई पहली कंडीशन क्या होती है, यदि f(x1) का मान ग्रेटर देन 0 हो, इसका मान ग्रेटर देन 0 है, तब भाई पहले अंतराल के लिए देख रहे हैं हम, इसका मतलब f(a) का मान क्या होगा, लेस देन 0। तभी तो भाई हमें बार बार इसका, हमारे पास क्या मिलेगा, f(x1) इंटू f(a) लेस देन 0। भाई ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब दूसरा क्या चाहिए हमें, ये छोटा चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई 0 से छोटा। तब मूल जो है वो अंतराल a(x1) में स्थित होगा। और यदि दूसरी कंडीशन ये हो कि f(x1) का मान लेस देन 0 हो, तब इस कंडीशन में भाई एफ बी का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तभी तो हमारे पास f(x1) और एफ बी की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0। ठीक है, तब इस कंडीशन में मूल जो है x1 और b में स्थित होगा।
अब इनको एक नए अंतराल में विभाजित कर दिया जा सकता है, जैसे एक नया अंतराल A1 B1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एक नया अंतराल आ गया हमारे पास। अब इस नए अंतराल में देखते हैं कि FA1 का मान लेस देन 0 तथा FB1 का मान ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या आएगा, FA1 और FB1 इज लेस देन 0। अच्छा, ये कंडीशन जैसी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, वापस से क्या निकालते हैं, इनका मध्य बिंदु निकालते हैं। इनके मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, A1 B1 का मध्य बिंदु निकाला आपने x2, A1 प्लस B1/2। यदि इसकी सेम वही कंडीशन होगी, यदि fx2 का मान 0 आ जाए सीधा, तब मैं क्या कह सकता हूँ, x2 जो है fx बराबर 0 का सही मूल है। और 0 नहीं आता तो फिर वही कंडीशन होगी वापस से, क्या कि fx2 का मान एक बार 0 से बड़ा और fx2 का मान एक बार 0 से छोटा। ठीक है, और उसी के साथ साथ fx2 का मान यदि 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, FA1 का मान क्या होगा, 0 से छोटा। तभी तो fx2 और FA1 का मान क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। उसके बाद सेम इसी के लिए निकालेंगे कि fx2 का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब B1 का मान 0 से बड़ा होगा। तभी तो fx2 और FB1 का मान लेस देन 0 होगा। तो ये प्रक्रिया बार बार तब तक चलती रहेगी जब तक x का ऐसा मान नहीं आ जाए जिस पर फलन का मान 0 नहीं हो। तब तक अपन इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे और जहां अपने पास 0 के करीब मान आ गया तो उसी को क्या बोलेंगे अपन, इस समीकरण का शुद्ध मूल। ठीक है भाई, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। द्विविभाजन विधि का प्रयोग करते हुए अंतराल 0 से 1 में समीकरण x⁴ प्लस 2x³ माइनस x माइनस 1 बराबर 0 का वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। तो भाई वास्तविक मूल ज्ञात करेंगे, कौन सी विधि से ज्ञात करना है, द्विविभाजन विधि द्वारा। द्विविभाजन विधि अभी अभी आपने पढ़ी है। सबसे पहले हम फलन देखते हैं। फलन f(x) बराबर क्या है हमारे पास, x⁴ प्लस 2x³ माइनस x माइनस 1। और आपको दिया हुआ है कि फलन f(x) जो है अंतराल 0 से 1 में सतत है। भाई इस अंतराल में सतत है तो भी दोनों पे मान निकालते हैं। f0 पर आपने मान निकाला, कितना आएगा, 0⁴ प्लस 2 इंटू 0³ माइनस 0 माइनस 1। तो हमारे पास मान आया इसका -1। f1 पे मान निकाला 1⁴ प्लस 2 इंटू 1⁴। इसमें x की जगह क्या रख रहे हैं अपन, 1, -1 और -1। तो ये कितना आया भाई, ये आया 1 और 2, 3 में से 2 माइनस किया तो अपने पास 1। भाई एक का मान नेगेटिव है, एक का मान पॉजिटिव है, तो अपन क्या कह सकते हैं, f0 इंटू f1 इज लेस देन 0। तो f(x) बराबर 0 का मूल जो है वो किस किस के बीच में, 0 तथा 1 के मध्य स्थित है। तो भाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या प्रथम सन्निकट मान निकालेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, तो फर्स्ट जो है मिड पॉइंट जो होगा किसका, a और प्लस b/2। a की वैल्यू है 0 प्लस 1/2, तो 1/2 यानी 0.5। तो भाई f 0.5 पर वैल्यू निकाल के देखते हैं। अगर हमारे पास 0 इसकी वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि ये x बराबर 0.5 जो है समीकरण का वास्तविक मूल है। लेकिन अभी चेक करते हैं अपन इस पर वैल्यू कितनी आती है।
तो भाई हम मान निकालते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से। हमें चाहिए भाई 0.5 की पावर 4, जिसकी वैल्यू आई कितनी, सबसे पहले लिख लेते हैं 0.5 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 0.5 की पावर 3 माइनस 0.5 माइनस 1। एफ 0.5 की वैल्यू आपने निकाली, 0.5 की पावर 4 की वैल्यू आई 0.0625 प्लस 2 इंटू 0.5 की पावर 3, 0.5 की पावर 3 है हमारे पास 0.125 माइनस 0.5 और ये हो गया 1.5। इसको आपने सोल्व किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, प्लस किया आपने 0.0625 माइनस 1.5, ये आ गया अपने पास कितना, F 0.5 इज इक्वल टू माइनस 1.1875। तो इसका मान कितना है भाई, इनमें से देखना पहले वाले में किसका मान था, F1 का मान जो था पॉजिटिव था, पीछे अपन ने जो वैल्यू निकाली थी F1 की वैल्यू पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव, तो यानी F 0.5 इंटू F1 इज लेस देन 0। अर्थात मैं क्या कह सकता हूँ, मूल जो है, मूल 0.5 तथा 1 के मध्य स्थित है। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, द्वितीय सन्निकट मान, द्वितीय सन्निकट के लिए यानी x2 की वैल्यू, x2 जो होगा a प्लस बी बाई टू, ए की वैल्यू है 0.5 प्लस 1/2 यानी 1.5 बाई 2 0.75। अब 0.75 पर वैल्यू निकालते हैं f 0.75, 0.75 के लिए 0.75 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 0.75 की पावर 3 माइनस 0.75 माइनस 1। तो भी 0.75 की पावर 3 निकालते हैं, 0.75 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 0.75 की होल पावर 3 माइनस 0.75 माइनस 1। तो वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 0.589। ठीक है, आप इसको अप्रोक्स कह सकते हो कितनी, 0.59, किस में है, माइनस में, F 0.75, तो पूरी वैल्यू लिख देते हैं 84375। तो ये अप्रोक्स कितनी हो गई, 5.8 या 5.9। तब भाई इसकी वैल्यू नेगेटिव आई और पहले जो वैल्यू थी पॉजिटिव इसकी थी F1 की, इसका मतलब जो मूल होगा वो F यानी 1 और 0.75 के बीच में होगा। जैसे हमारे पास वैल्यू आई भाई F1 इंटू F 0.75 इज लेस देन 0, तब मूल जो होगा 0.75 तथा 1 के मध्य स्थित होगा। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच मूल होगा। अब भाई बात करते हैं तृतीय अप्रोक्सीमेशन, तृतीय सन्निकट मान। तृतीय अप्रोक्सीमेशन है x3 की वैल्यू a प्लस बी बाई टू 1 प्लस 0.75/2, तो यानी 1.75/2 की वैल्यू आप निकालोगे 1.75 डिवाइड बाई 2, तो 0.875। अब 0.875 पर वैल्यू निकालते हैं 875, तो ये हो जाएगा 0.875 की पावर 4 माइनस या प्लस 2 इंटू 0.875 की पावर 3 माइनस 0.875 माइनस 1। आप इसको सोल्व करते हो तो वैल्यू आती है हमारे पास 0.785 की पावर हो गई 4 प्लस 2 इंटू 0.875 की पावर 3
माइनस 0.875 और माइनस का 1। ये अपने पास वैल्यू आई कितनी, 0.0051, 0.05। अच्छा ये 1.00 है, 1.0253 तो इसको आप अप्रोक्स में क्या बोल सकते हो, 0.05। अच्छा यहाँ से हमें क्या देखने को मिला भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव। और जस्ट लास्ट किसकी वैल्यू आई थी, नेगेटिव, नेगेटिव जो थी 0.75 की वैल्यू, अर्थात f 0.75 और f 0.875 इज लेस देन 0। तब मूल जो होगा 0.875 एवं 0.75 के मध्य स्थित है। देखो भाई किसी भी बिंदु पर लगभग 0 का मान नहीं मिल रहा, ठीक है, ये 0.05 है, लगभग अभी 0 के करीब नहीं पहुंचे। अगर जिस भी बिंदु पर 0 का मान पहुंच जाता है तो वही क्या कहलाएगा, हमारे पास जो है शुद्ध रूप से उसका मूल कहलाएगा, अच्छा सन्निकट मान कहलाएगा। तो भाई हम अप्रोक्सीमेशन निकालते जाएंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा अप्रोक्सीमेशन जो है ये प्रक्रिया लगभग 5 से 6 मान तक चलेगी और लगभग अपन उस तक निकालेंगे और हमें उस मान पर जो है समीकरण का मूल मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो तृतीय सन्निकट के बाद कौन सा आया भाई, चतुर्थ सन्निकट मान। चतुर्थ सन्निकट मान आया हमारे पास x4। x4 की वैल्यू निकाली आपने a प्लस बी बाई 2 यानी 0.75 प्लस 0.875 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास x4 की वैल्यू कितनी आई, तो x4 की वैल्यू निकालते हैं 0.75 प्लस 0.875 प्लस 0.875 डिवाइड बाई 2 तो 0.8125 x4। अब इस x4 पर जो है मान निकालेंगे f 0.8125, ये हो जाएगा 0.8125 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 0.8125 की पावर 3 माइनस 0.8125 माइनस 1। तो भाई ये इस आंसर की पावर हो गई 4 प्लस 2 इंटू आंसर की पावर हो गई 3 माइनस आंसर माइनस का 1। तो ये वैल्यू हमारे पास आई 0.8125 की माइनस का 0.304 या 303939819 अप्रोक्स किसके बराबर है, माइनस 0.304 के। तो ये अभी भी 0 के बराबर नहीं पहुंची, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, f ये नेगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू किस पर आई थी अभी 0.875 पर, 0.8125 इंटू f 0.875 इज लेस देन 0। तब मूल जो होगा 0.8125 एवं 0.875 के मध्य स्थित होगा। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य स्थित है, तो पंचम जो है सन्निकटन, पांचवा सन्निकट जो मान है वो निकालेंगे x5 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो भाई आपने देखा यानी a की वैल्यू है 0.8125 प्लस 0.875 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.8438। और आप जब इस पर फलन का मान निकालते हैं 0.8438 पर, तो हमारे पास आता है इसका सोल्व करने पर माइनस का 0.135। अच्छा ये जो है एफ एक्स का मान यहाँ पे ये आ गया, तो ये क्या आ रहा है, लगभग नेगेटिव आया। और इससे पिछला पॉजिटिव क्या था,
पॉजिटिव मान जो था वो था 0.875, तो f 0.875 इंटू f 0.8438 जो है लेस देन 0 है, तब मूल जो होगा वो 0.8438 एवं 0.875 के मध्य स्थित है। तो भाई ये लगभग से नेगेटिव में पहुंच गया। तो अब थोड़ा सा और आगे मान निकालते हैं, जो है छठा सन्निकट मान, 6th अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। सिक्स अप्रोक्सीमेशन छठा सन्निकट मान जो है वो होगा हमारे पास x6 किस किस के बीच में 0.8438 प्लस 0.875 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 0.8594। यदि आप 0.8594 पर सन्निकट मान निकालते हैं तो ये आता है माइनस का 0.4043। ठीक है, तो ये है नेगेटिव से जस्ट पहले वाला आया था पॉजिटिव किसका 0.875, तब f 0.875 और f 0.8594 इज लेस देन 0। मूल जो होगा 0.875 एवं 0.8594 के मध्य स्थित होगा। नेक्स्ट, सेवंथ अप्रोक्सीमेशन, सातवां सन्निकट मान निकालते हो आप x7, तो ये आता है किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में 0.875 प्लस 0.8594 डिवाइड बाई 2। x7 का मान आया 0.8672। इस पर अगर मान निकालते हैं f 0.8672 पर, जीरो पॉइंट 8672, ये है इसकी पावर 4 प्लस 2 इंटू पावर 3 माइनस, तो ये मान आया अपने पास लगभग कितना 0.00268 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग किसके बराबर है, ये लगभग मान किस पर पहुंच गए अपन, 0 पर पहुंच गए। अतः यह है f(x) बराबर 0 का वास्तविक मूल का अच्छा सन्निकट मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। जो आपकी समीकरण थी f(x) बराबर x की पावर 4 माइनस 3 माइनस का 2x क्यूब माइनस x माइनस 1 बराबर 0, तो भी x का यह मान x7, इस पर लगभग मान कितना आ रहा है 0.0026, ये लगभग 0 के बराबर हो रहा है। इससे शुद्ध जो है वो मान यही होगा। अप्रोक्स मान निकाल रहे हैं अपन, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं यानी सन्निकट मान निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये निकटतम मान है, लगभग उसका निकटतम। तो भाई ये कौन सा मेथड था, फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा द्विविभाजन विधि या बाइसेक्शन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड। इस चैप्टर में हमारे पास है 3-4 मेथड, उनके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। सो गाइस, थैंक यू।